मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है क्रोनोस नोड, जो कि crypto.com ब्लॉकचेन यानी कि क्रोनोस ब्लॉकचेन पे स्थित है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई भी ना ले। सबसे पहले हम एक लिस्ट देख लेते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्रोनोस नोड प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली 5 मेन फंडामेंटल्स है उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे कि हम देखेंगे, पहला जो फंडामेंटल है उनका वो है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, तीसरा है यूजेबिलिटी, चौथा है ट्रांसपेरेंसी और पांचवा है सिक्योरिटी। तो इन सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानेंगे और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किस तरीके से बिल्ड किया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कोइन मार्केट कैप पे चले जाते हैं। जैसे कि कोइन मार्केट कैप पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रोनोस नोड प्रोजेक्ट, क्रोन। आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोइन की जानकारी के लिए आप कोइन मार्केट कैप या फिर कोइन जीको ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ पे उनकी सारी की सारी ऑफिशियल लिंक्स होती है। उसके सिवाय आप दूसरी कोई भी लिंक्स पे अगर क्लिक करते हैं तो स्कैम होने का चांसेस है। तो जैसे कि क्रोनोस नोड, ये हमारी ऑफिशियल इनकी लिंक है। तो सबसे पहले हम उनकी ऑफिशियल लिंक पे चले जाते हैं। जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें फीचर्स लिखा हुआ है, हाउ टू वर्क, हाउ टू क्रिएट एनएफटी मर्ज, डीएफ, क्रिएट पावरफुल क्रोनोस नोड। बेसिकली ये पैसिव इनकम के लिए प्रोजेक्ट है। जैसे कि क्रोन प्रोजेक्ट एक डीफाई एज अ सर्विस दास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे फीचर्स जानने के लिए हम इसकी व्हाइट पेपर पे चले जाते हैं। व्हाइट पेपर पे जाने के बाद हमको पता चलेगा कि इनके फीचर्स क्या क्या है। तो जैसे कि व्हाइट पेपर पे हम आ गए। व्हाइट पेपर पे आने के बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया गया है कि इनके मेन फंडामेंटल्स है वो 5 है, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। इन सभी को हम एक के बाद एक देखेंगे। तो सबसे पहले है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट एक सस्टेन होना चाहिए। जैसे कि दास प्रोजेक्ट है। दास प्रोजेक्ट बहुत से पहले भी लॉन्च हुए थे जो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए और धीरे 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 कोलैप्स होने लगे। तो वो नहीं होना चाहिए। इनके लिए इन्होंने दो चीजों का डेवलपमेंट किया हुआ है। एक है एक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म एआरएम और दूसरा है यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड यूएसजीएफ वॉलेट। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट किया हुआ है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आजकल सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत सी फेमस हो गई है और मास प्रोडक्शन हो रही है। उसी तरीके से इनका एम है कि डिसेंट्रलाइज भी उसी तरीके से फेमस हो और उसको यूज किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट उसी तरीके से वर्क करने वाला है। इनकी टोकोनॉमिक्स उस तरीके से है जिससे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और इन्वेस्टर्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तीसरा है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी एक्सचेंज दिखाया होता है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल यूजर आराम से उसको यूज कर सके। उसी तरीके से यूजेबिलिटी के लिए इन्होंने, हम यहाँ पे चले जाते हैं, यूजेबिलिटी के लिए इन्होंने आसानी से इस प्रोजेक्ट को यूज कर सके उसके लिए इन्होंने कुछ फीचर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ऑटो कंपाउंडिंग, लीजिंग नोट्स, हाईजैकिंग, परचेसिंग, सेलिंग और स्प्लिटिंग नोट्स। इन सभी फीचर्स के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। अभी आते हैं चौथे पे। चौथा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आजकल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बाद में उनकी लिक्विडिटी लेकर रग पुल हो जाते हैं, जिससे उनको तो फायदा हो जाता है लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कैसे करें? उनके लिए इन्होंने एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए दो चीजें की हुई है। एक है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने जो डीएफ बनाया हुआ है उस डीएफ को एक ऑडिट करवाया हुआ है सर्टिक से। और दूसरा, इन्होंने एक केवाईसी किया हुआ है। अपनी जो टीम है क्रोनोस नोट प्रोजेक्ट की, उस पूरे की पूरी टीम की केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाया हुआ है, जिससे ये लोग रग पुल ना कर सके और इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिविटी आए कि ये प्रोजेक्ट
हमारी पैसे लेके नहीं भाग जाएगा तो इसमें इन्वेस्ट करें। और पांचवा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स होता है उन प्रोजेक्ट्स में कोडिंग किया होता है, तो कोडिंग में कुछ भी छोटा बड़ा चेंजेस होने की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कभी कभी कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं, जैसे एक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म, यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड, एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रोनोस नोट टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में मल्टीपल सिग्नेचर, यानी कि बहुत ज्यादा लोग, 4 से 5 लोगों का टीम होगा तो 4 से 5 लोगों का टीम के सिग्नेचर के अलावा, उनकी अनुमति के अलावा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। उस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और इनका जो प्रोजेक्ट है वो डायमंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस है। अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 होता है। जैसे कि पहले उन्होंने कुछ चेंजेस किया डी एप्स में, तो उन्होंने वॉल्यूम 1 बनाया, बाद में पूरा का पूरा कुछ चेंजेस करना हुआ तो वॉल्यूम 2 बनाया। तो उसके लिए माइग्रेशन करना पड़ता है, माइग्रेशन की वजह से यूजर्स को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन्होंने डायमंड कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ईपीआई 2535 डायमंड स्टैंडर्ड इन्होंने फॉलो किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे डेवलपर मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। जो मेन प्रोजेक्ट है उसको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई भी फॉल्ट ना आए या फिर कोई भी कोलैप्स ना आए, उसको ध्यान में रख के उनका उनका अलग ही टेस्ट नेट होता है, उस पर काम होता है और वो अच्छे से काम करे। उसके बाद उसमें ही उसमें इम्प्लीमेंट होते जाता है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ में ये लोग बना सकते हैं। व्हाइट पेपर कंपोनेंट्स में देखते हैं नोड ब्रेकडाउन, हाउ टू क्रिएट नोड। इसमें नोट के बारे में बता हुआ है कि नोट को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, नोट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको 20 क्रोन लगेंगे, क्रोन मतलब एक क्रोनोस नोट प्रोजेक्ट का टोकन है जिसे डॉलर क्रोन कहा जाता है। वो 20 क्रोन का इस्तेमाल करके आप एक एनएफटी नोट परचेस कर सकते हैं, जो आपको एआरएम के थ्रू रिवॉर्ड्स देगा। तो अभी के लिए फिलहाल जानते हैं कि हम किस तरीके से नोट को परचेस कर सकते हैं। नोट को परचेस करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिस्कॉर्ड में आ जाते हैं। डिस्कॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया हुआ है लिंक्स पे चले जाते हैं। लिंक्स पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्रोन है, क्रोन एमएम फाइनेंस पे लिस्टेड है, तो वहां से हम उसको परचेस कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमएम फाइनेंस पे चले जाते हैं। एमएम फाइनेंस पे जाने के बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके भी आप कर सकते हैं, या तो फिर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जाने के बाद आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डिस्कॉर्ड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमएम फाइनेंस में पहले आ जाते हैं। एमएम फाइनेंस में आने के बाद आपको सीआरओ से इसको परचेस करना है, तो आपको सबसे पहले 20 चाहिए। तो आज के प्राइस के हिसाब से अगर आपको 20 क्रोन लेने होंगे तो आपको 388 सीआरओ लगेंगे, सीआरओ का अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से सिंपली, मेरे पास अभी फिलहाल अमाउंट है नहीं तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे पे करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद एक कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन आने के बाद आप अपने क्रोन को अपने वॉलेट में पाएंगे। तो जैसे कि मैं मेरे मेटामास्क में आ जाता हूँ। मेटामास्क में मैंने पहले से ही क्रोन परचेस करके रखे हुए हैं। और अब हम इसके डिस्कॉर्ड में जाके इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पे जाएंगे, डी ऐप पे जाएंगे। डी ऐप पे जाने के बाद जैसे कि डी ऐप पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको कनेक्ट करना है, आप कौन सा वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। मेटामास्क यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ। कनेक्ट करके आपको बस एक एक दो अप्रूवल देने हैं, अप्रूवल के बाद आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अभी जैसा करंट बैलेंस मेरा दिखा रहा है, अभी मैं यहाँ पे एक नोट परचेस करूंगा। परचेस करने के लिए आपको परचेस पे क्लिक करना है। परचेस पे क्लिक करने के बाद आप कितने नोट परचेस कर सकते हैं, एक वॉलेट में आप 100 नोट परचेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक परचेस किया हुआ है, एक और परचेस कर रहा हूँ। आप एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नोट परचेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी मैं एक परचेस कर रहा हूँ। एक परचेस करने के लिए यहाँ पे मुझे परचेस पे क्लिक करना है। परचेस पे क्लिक करने के बाद एक मेटामास्क का कंफर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। क्रोन प्रोजेक्ट crypto.com यानी क्रोनोस चेन पे स्थित है। तो क्रोनोस चेन पे अभी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, जिस कारण आपको कभी कभी ऐसा
मैसेज शो कर सकता है अननोन प्रोसेसिंग टाइम। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए या तो फिर थोड़े समय के बाद वापस से ट्राई कीजिए, तो आपको यहाँ पे मैसेज नहीं शो करेगा शायद। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गैस फीस दिखाने लगेगी। गैस फीस दिखाने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी गैस फीस दिखा रही है 3.6 CRO दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा तो मेरा नोट परचेस हो जाएगा। Crypto.com चेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिस्टेड हुए हैं, बहुत से यूजर्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे ट्रांजैक्शन में बहुत देर लगती है। तो अभी ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरे पास 2 नोट्स आ गए, एक पहले से था, एक अभी ले लिया है। जैसे कि ए वाला नोड है, इसका अननेम आ गया है। अभी ओवरव्यू में हम देख लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन 28423, ये एनएफटी मेन आइडेंटिफिकेशन है, जो सभी नोट्स का अलग अलग होता है। उसी तरीके से लिस्टेड लिखा हुआ है, ये कहीं पे लिस्टेड है या नहीं है, अनलॉक है या नहीं है, हाईजेक्ट है या नहीं है, फ्लीट है या नहीं है। तो ये इसके फीचर्स है। ये फीचर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे एबिलिटीज पे चले जाते हैं। एबिलिटीज पे जैसे कि कस्टमाइज नोड है, तो हम नोड का नाम दे सकते हैं। उसी तरीके से जो दूसरी यहाँ पे अनलॉक नोड, स्प्लिटिंग नोड, लिस्ट नोड और हाईजैकिंग नोड, ये वाले जो फीचर्स है वो भी कमिंग सून है, आने वाले हैं। तो जैसे ही वो आते हैं आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज के हिसाब से जैसे कि अननेम लिखा है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं मेरे नोट का कोई भी नाम दे देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको गैस फीस देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.2 CRO गैस फीस है, उसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, बहुत से रीजंस की वजह से ट्रांजेक्शन फेल होता है, मोस्ट ऑफली कंजेशन की वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं। दोनों ब्लॉकचेन पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, आगे वो जो कंजेशन हो रहा है उसको सोल्व करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया है। तो उसी तरीके से भी हमारे नोट का नाम आ गया है। अभी मैंने जो नोट लिया है उसका नाम आ गया है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आज हम ऑटो कंपाउंड ऑन करने वाले हैं। ऑटो कंपाउंड क्या है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से ऑटो कंपाउंड किस तरीके से ऑन कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो कंपाउंड ऑन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान ले। ऑटो कंपाउंड अगर आप ऑन करते हैं तो 10 दिन तक आप उसको ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप बीच में ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 200 CRO फीस देनी पड़ेगी, जो कि पेनल्टी फीस बोल सकते हैं। उसी तरीके से ऑटो कंपाउंड ऑन करने से पहले आपके जो रिवॉर्ड्स है वो क्लेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिवॉर्ड्स ऑलरेडी क्लेम कर लिए हैं, मेरे पास कोई नहीं है। अभी मैं इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आपको कंफर्म करना है। ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा देर लगेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन के लिए आ गया है, यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया है हमारा। यहाँ पे मेरा ऑटो कंपाउंड इनेबल हो गया है। ऑटो कंपाउंड के क्या फायदे हैं वो हम आगे जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम व्हाइट पेपर पे आ जाते हैं। अभी जैसे कि हमने 20 करोड़ को लेके एक नोट परचेस किया, तो वो जो नोट है 20 करोड़ किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए उनकी डिटेल्स इन्होंने बताए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने नोट वॉलेट बनाया हुआ है, उसमें 15.5 करोड़ जाएंगे। लिक्विडिटी पूल में 3 करोड़ जाएंगे और यूएसजीएफ में 1.5 करोड़ जाएंगे। क्योंकि सस्टेनेबल मॉडल बनाना है, इसलिए इस तरीके से इन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आगे देखते हैं एक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि एक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म आपको हर 24 घंटे में रिवॉर्ड्स देता है। तो उसका एक इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके हिसाब से वो वर्क करता है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। PNXRKZ, ये सब पैरामीटर है जिसके हिसाब से वो फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो फॉर्मूले के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से कितना रिवॉर्ड देना है, उसके हिसाब से ये आपको रिवॉर्ड देंगे। इन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि हर रोज 1 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन जो जैसे ERM वर्क करेगा उस हिसाब से एक से 0.9, 0.8 या फिर वापस से 1 हो सकता है। मतलब
वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्रोन आपको मिलेगा, हर रोज एक नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए 1 क्रोन है। मैक्सिमम नोट कैप एनएफटी मतलब इन्होंने जो नोट एनएफटी बनाया हुआ है, इन्होंने बीच में अपने डिस्कॉर्ड चैनल में एक वोटिंग करवाया था, जिसमें इन्होंने नोट कैप डिसाइड किया है, जिसका 1,50,000 मैक्सिमम नोड एनएफटी प्रोजेक्ट में मेंटेन हो गए। उसके बाद कोई कोई एनएफटी नोड नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1,50,000 नोड ही बनेंगे। उसके बाद किसी के नोड को हम छीन सकेंगे, उसको रेंट पे दे सकेंगे, या तो फिर उसको सेल कर सकते हैं, या तो फिर उसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक नोड में से दो नोड बना सकते हैं। तो क्लेमिंग के बारे में जानते हैं, क्लेमिंग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्लेमिंग का पीरियड डिसाइड किया हुआ है, 0 से 24 घंटे के बीच में 20% टैक्स लगेगा। उसके बाद दूसरे दिन के लिए आपको 18% टैक्स लगेगा, तीसरे दिन के लिए 16% टैक्स लगेगा। उसी तरह से 5 से ज्यादा दिन के बाद आपको 10% टैक्स ही देना पड़ेगा। सभी के सभी टैक्स को 70% अपने नोड वॉलेट में डालेंगे और 30% लिक्विडिटी पूल में जाएगा। अभी जानते हैं कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंपाउंडिंग किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं कंपाउंडिंग के फीचर्स के बारे में, कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग को एनेबल हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि कंपाउंडिंग को एनेबल करने के लिए हमको रिवॉर्ड क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास कोई रिवॉर्ड्स होने नहीं चाहिए। उसके बाद हम एक बार कंपाउंडिंग ऑन करते हैं तो 10 दिन के लिए हम उसको ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम ऑफ करते हैं तो हमको 1 से 5 दिन के बीच में 200 सीआरओ देना पड़ेगा। छठे दिन को हमको 160 सीआरओ, वैसे ही 7वें दिन के लिए 120, 8वें के लिए 80, 9वें के लिए 40। 10 से ज्यादा दिन के बाद हमें ओनली गैस फीस ही देनी पड़ेगी, उसके अलावा हमको कुछ नहीं देना है। अभी हम जानते हैं कि ऑटो कंपाउंड को एक्टिव करने के बाद हमको क्या फायदा हो सकता है। सिंपली ऑटो कंपाउंड ऑन होने के बाद जैसे ही आपके पास 20 क्रोन होते हैं, ऑटो कंपाउंड दूसरे नोट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको ओनली एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर स्थित है तो कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप ट्रांजैक्शन कंफर्म करोगे तो आपका नया नोट बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप ऑटो कंपाउंड अगर नहीं होता तो आपको 20 क्रोन क्लेम करने पड़ते। 20 क्रोन को क्लेम करने के बाद आपको वापस से 10% टैक्स देने के बाद 20 क्रोन से आप दूसरा नोट परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10% जो टैक्स है वो आप कम कर सकते हैं। एक बार ऑटो कंपाउंड ऑन हो गया तो 100 नोट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद आपको ज़्यादा नोट्स नहीं परचेस करने देगा, क्योंकि एक वॉलेट में ओनली 100 नोट्स ही परचेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं परचेस कर सकते। उसी तरीके से मेंटेनेंस फी यहाँ पे दी हुई है। इस प्रोजेक्ट में एक वॉलेट पे मिनिमम मेंटेनेंस फी है। अगर आपके पास 1 से 50 नोड एनएफटी है तो आपको 4.50 पूरे के पूरे एक महीने का मेंटेनेंस फी देना पड़ेगा। अगर आपको 51 से ज़्यादा नोट्स अगर आपके वॉलेट में है तो आपको $9 की मंथली फी देनी पड़ेगी। और उसी तरीके से अभी हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। नोड नेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन, आप नोड को नाम दे सकते हैं अलग अलग, और उसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपने कब परचेस किया था, क्या किया था, उस तरीके से। ये दूसरा है नोड अनलॉकिंग और एबिलिटीज। अगर आप अनलॉक करते हैं तो उसके बाद जो फीचर्स है नए नए, वो फीचर्स आप यूज कर सकेंगे। तो उससे पहले आपको नोड को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको 50 सीआरओ की फीस देनी पड़ेगी। वही 50 सीआरओ की फीस जो है वो दो भाग में डिवाइड होगी, एक जाएगा यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड में और दूसरा जाएगा एलपी में। एलपी मतलब लिक्विडिटी पूल में 50% जाएगा। तो जैसे ही एबिलिटीज के बारे में हम जानते हैं, तो एबिलिटी से स्प्लिट, ट्रेडिंग, हाईजैकिंग, स्प्लिट के बारे में जानते हैं। स्प्लिट को एनेबल करने के लिए आपको 50 सीआरओ की फीस देनी पड़ेगी। 50 सीआरओ की फीस देने के बाद आप अपने नोट को 5 अलग-अलग वॉलेट्स में स्प्लिट कर सकते हैं और उनको रेंट पे दे सकते हैं, कम से कम 5 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन के लिए। दूसरा है ट्रेडिंग। अनलॉक करने के बाद आप अपने नोट को मार्केट प्लेस पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं। हाईजैकिंग एबिलिटी एक गेमिंग एबिलिटी की तरह है, जैसे कि टॉस कर सकते हैं,
जिसमें जीतने के चांसेस आपका 49 है, हारने के चांसेस भी 49 है और 2% चांस है कि आपका नोट बंद हो जाए। तो इस तरीके से हाईजैकिंग वर्क करता है। एआरएम के बारे में हमने जान लिया। अभी हम जानेंगे यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड यूएसजीएफ क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। यूनिवर्सल सस्टेनेबल ग्रोथ फंड क्रोनोस नोड प्रोजेक्ट को दूसरी दूसरी चेन्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने के लिए या फिर फार्मिंग और बहुत से हाई रिटर्न प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है, जिससे एक सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में बनी रहे। इसके टोकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि क्रोनोस नोड प्रोजेक्ट का सिंबल है क्रोन। इसकी टोटल सप्लाई है 10 लाख क्रोन और उसके नोड का कैप है, ज्यादा से ज्यादा नोड मिंट हो सके वो है 1,50,000। जैसे कि इन्होंने किस तरीके से टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पब्लिक लॉन्च हुआ था, उसमें 10% टोकन इन्होंने दिया हुआ था। जो नोड वोल्ट है उसमें 63% है और लिक्विडिटी पेयरिंग में 20% है और टीम अलोकेशन के लिए 6.5 है। अभी टीम अलोकेशन के लिए देख लेते हैं 6.5 को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। टीम मैनेजमेंट को 1.4% दिया हुआ है, डेवलपमेंट एंड स्टाफ के लिए 1.2% है, मार्केटिंग के लिए 2%, इन्फ्लुएंसर्स के लिए 0.2%, पार्टनरशिप के लिए 0.2%, बिजनेस एक्सपेंस के लिए 1.5। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इनके पास 7 वॉलेट है जिसमें 2000 क्रोन अवेलेबल है। एक ट्रांसपेरेंसी दी हुई है जिस इस वॉलेट में कितना क्रोन पड़ा हुआ है वो पता होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 7 वॉलेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह के डेवलपमेंट एंड स्टाफ के लिए 1200 क्रोन का एक वॉलेट बनाया हुआ है। मार्केटिंग के लिए 20,000 क्रोन का एक वॉलेट है। इन्फ्लुएंसर के लिए 2000 का एक वॉलेट है। पार्टनरशिप के लिए 2000 क्रोन का एक वॉलेट है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 1500 क्रोन का एक वॉलेट है। और लास्ट है नोड वोल्ट वॉलेट है जिसमें 6,35,000 क्रोन है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करता है और इसका टोकोनॉमिक्स इस तरीके से है जिससे सस्टेनेबल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल सके। डिस्कॉर्ड में इन्होंने बताया है सस्टेनेबल वॉलेट है वो वॉलेट 7 साल तक कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड्स दे सकता है, उस तरीके से सस्टेनेबल बनाया गया है। और अभी तो जिस तरीके से इसका टोकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से देखें, जल्दी से जल्दी इनकी क्रोन की सप्लाई कम हो जाने वाली है और जिस तरीके से नोट केप रखा हुआ है 1,50,000, वो 1,50,000 जल्दी से जल्दी परचेस हो जाएंगे। उसके बाद गेमिफिकेशन होगा, स्प्लिटिंग होगा और उस हिसाब से क्रोन की प्राइस बढ़ेगी और एनएफटीज की प्राइस भी बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।